डू यू माइंड टेलिंग मी वाई यू हैव ब्रॉट दिस सर? क्या आप इस बात से अगर माइंड ना करें तो मुझे बताएंगे आप इस बुक को यहाँ पे, मतलब ये जो चीज़ आपके पास ये क्यों है? ही हेल्ड अप ए स्मेली सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग। उनके पास एक आधी फूली हुई रबर रिंग थी। सच एज ए यंग चाइल्ड विद ए वेस्ट ऑफ अबाउट 12 इंचज माइट हैव स्ट्रगल इन टू। और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत छोटा बच्चा जिसकी कमर 12 इंच की है वो इसमें से निकल सकता हो, इस तरीके का वो रिंग था। यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर ए स्विम सर? क्या आप स्विमिंग करना चाह रहे हैं? आपने देखा होगा स्विमिंग में एक ऐसे रबर का रिंग की तरह होता है जिसमें से आदमी निकल सकता है और जा सकता है। तो ऐसा ही उसका ब्रेड्थ इतना था जैसे 12 इंच का हो और कोई भी बच्चा उसमें से इजीली निकल सकता हो। मैकलरी हिदायतों में एमिएबल डेमनियर, डेमनियर क्या होता है? बिहेवियर। वो स्लाइटली रफल्ड बाय दिस टेस्टलेस लिटिल प्लीजेंट्री। अब मैकलरी का जो एक एमिएबल, एक अच्छे खुश मिजाज वाला जो डेमनियर स्वभाव है वो स्लाइटली रफल्ड, वो थोड़ा सा मीन्स डिसपॉइंट वाला हो गया, थोड़ा सा परेशानी कर देने वाला हो गया क्योंकि उन्होंने ऐसे टेस्टलेस वे में वो बात को पूछा। मीन्स दैट हर्टेड इट्स देयर मैकलरीज रिस्पेक्ट। ही आंसर्ड जैक्सन सर्वेंट सोरली। उसने थोड़ा सा गुस्से में, कड़वाहट में जैक्सन को जवाब दिया, इफ़ यू नो आई सफ़र फ्रॉम हेमराइड्स। अगर आपको पता हो तो मुझे हेमराइड्स की बीमारी है, मीन्स बवासीर की बीमारी है। व्हेन आई एम सिटिंग डाउन फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, जब मुझे काफ़ी देर तक बैठना पड़ता है, देन आई यूज़ टू कीप दिस, तो इसीलिए मुझे वो यूज़ करना पड़ता है। वी वेरी सॉरी सर, आई डिडंट मीन टू वो कहने लगे, भाई सॉरी फील करते और कहते मेरे कहने का मतलब नहीं था। द एम्बेरसमेंट वो स्टिल रेडिंग जैक्सन्स चीक व्हेन ही फाउंड द पेपर नाइफ एट द बॉटम ऑफ द केस। एम्बेरसमेंट तब और भी ज़्यादा जैक्सन के चीक से झलकती है जब उसके बैग में, उस सूटकेस के अंदर, उसकी बॉटम में एक पेपर नाइफ छिपा हुआ होता है। आई थिंक आई हैड बेटर कीप दिस थ्रू इफ़ यू डोंट माइंड दैट इज़ सर। अगर आप माइंड ना करें तो क्या मैं इसको अपने पास रख लूँ? इट वॉज 9:18 AM बिफोर द गवर्नर हर्ड देयर वॉइस अगेन। अब 19:18 AM हो गया था जब गवर्नर ने उस रिसीवर से जो फ़ोन उसके वहाँ पर रखा हुआ था उसकी आवाज़ को दोबारा सुना। इट वॉज क्लियर दैट द एग्जामिनेशन वॉज गोइंग टू बी मोर देन अ लिटल लेट इन गेटिंग अंडर वे। ऐसा लग रहा था वो एग्जामिनेशन अब थोड़ा सा, मतलब थोड़ी देर में, नियर अबाउट उसका टाइम होने वाला शुरू होने के लिए। वी हैव गॉट ए वॉच, मैकलरी कहता कि भाई तुम्हारे पास घड़ी है? यस सर। आई विल बी टेलिंग यू व्हेन टू स्टार्ट एंड अगेन यू हैव 5 मिनट्स लेफ्ट अराइव। वो कहने मैं आपको बताना पेपर कब स्टार्ट करना और अभी 5 मिनट रहते हैं। देन साइलेंस अगेन। इतनी गवर्नर बात को सुनता है। देर इज़ पेलेंटी मोर ओ दिस राइटिंग पेपर शुड यू नीड इट। वो कहने लगे कि भी आपके पास, मैं आपको बताऊंगा कि भी कब शुरू करना, कब हो जाएगा। साइलेंस दोबारा हो जाती है तो कहती है आपके लिखने के लिए जो सफिशिएंट पेपर है, क्या वो चीज़ें हैं? अगर तुम्हें चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। अगेन साइलेंस। मैकलरी की फिर साउंड सुनी जाती है। राइट द नेम ऑफ द पेपर 021-1 इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर। साइलेंस अगेन। मैकलरी इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर राइट योर इंडेक्स नंबर 313। इंडेक्स नंबर लिखिए 313 एंड इन द बॉक्स जस्ट बिलो दैट राइट योर सेंटर नंबर 271 आर राइट। ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू। राइट डाउन अगेन। साइलेंस। इट्स 9:20 AM। आई एम गोइंग टू। मैकलरी की आवाज़ सुनी जाती है जब वो कुछ अनाउंसमेंट करने जा रहा है। इज़ेंट गोइंग टू स्टे देयर इज़, मैं यहाँ पे मतलब रुकने जा रहा हूँ, क्या इस तरीके की कोई सिचुएशंस है? आई डोंट नो अबाउट दैट, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। स्टीफन, मिस्टर जैक्सन्स गिवन मी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू। तभी स्टीफन इंटरप्ट करता है और कहता है मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी है, मैं इसको पर्सनली ऑब्जर्व करूँ, लगातार उसके पास खड़ा रहूँ। इवांस, हाउ एम आई सपोज टू कंसनट्रेट ऑन माई एग्जाम विथ समवन ब्रीथिंग डाउन माई नेक। मैं अपने एग्ज़ाम पे कैसे कंसनट्रेट कर सकता हूँ अगर कोई थर्ड पर्सन मेरे पास खड़ा होके मेरे पास सांस लेता रहे? मीन्स वो मेरे बिल्कुल सिर पे खड़ा हो जाए तो मैं कैसे वो पेपर में कंसनट्रेट करूँ? मेरा माइंड तो उधर लगा रहेगा। क्रिस्ट, सॉरी सर, आई डिडंट मीन। कहने का मतलब ऐसा नहीं था कि भी तुम यहाँ से बिल्कुल भाग जाओ, लेकिन थोड़ा कीप ए डिस्टेंस। द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन। जैक्सन, ओ गुड, गेट स्टीफन्स आउट ऑफ द सेल। गवर्नर का मैसेज जाता है जैक्सन के पास, जल्दी से उसको बाहर निकाल दीजिए स्टीफन को सेल से। आई थिंक वी आर परहैप्स ओवर डूइंग थिंग्स। अब मुझे लग रहा हम कुछ ज़्यादा ही ओवर
स्टिकनेस इसके साथ कर रहे हैं। एज यू विश सर, द गवर्नर हर्ड द एक्सचेंज इन द सेल, सेल में जो एक्सचेंज होता है अंदर जाना और बाहर जाना, उसको सुना। हर्ड द डोर क्लैंग वंस मोर, दोबारा से जब दरवाज़ा बंद होता है तो मेटेलिक साउंड क्रिएट होती है, उसको सुना जाता है। ही हर्ड मैकलरी अनाउंसमेंट दैट द एग्जामिनेशन हैड बिगिन एट लास्ट, तब मैकलरी अनाउंसमेंट करता है अभी आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, वो भी बात सुनी जाती है। इट वॉज 9:25 AM एंड देयर वॉज ए ग्रेट काम, अब 9:25 टाइम हो गया है और चारों तरफ शांति शांति। एट 9:40 AM द एग्जामिनेशन बोर्ड रेंग थ्रू, तभी एग्जामिनेशन बोर्ड से घंटी बजी। एंड द असिस्टेंट सेक्रेटरी विद स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर मॉडर्न लैंग्वेजेज आस्क्ड टू स्पीक टू द गवर्नर, और जो सेक्रेटरी थे जिनके पास मॉडर्न लैंग्वेजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अगर कोई भी प्रॉब्लमेटिक है क्वेश्चन में लैंग्वेज से रिलेटेड है तो वही हैंडल करते थे, वो कहते हैं आई वांट टू टॉक टू गवर्नर, से बात करनी है। द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी स्टार्ट, नो डाउट, उसने कहा सेक्रेटरी ने गवर्नर को, मुझे लगता है जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट हो गया होगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं। ओ अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एगो, लगभग आधा घंटे पहले हो गया है। Yes, well, there was a correction slip which some fool had forgotten to place in the examination package. फिर वो कहते हैं मेरे पास एक करेक्शन स्लिप है और शायद किसी मूर्ख ने क्वेश्चन पेपर के साथ उसको लगाना भूल गए हैं, इसीलिए मैं उसको आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। कुड द गवर्नर प्लीज़, क्या गवर्नर से इस तरीके की बात हो सकती है, वो मैसेज कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। येस ऑफ कोर्स, आई विल पुट यूर स्टेट थ्रू टू मिस्टर जैक्सन इन डी विंग, होल्ड द लाइन अ मिनट। मिस्टर जैक्सन जो डी विंग में है, मैं उनको आपका मैसेज फॉरवर्ड कर देता हूँ, लाइन पे बने रहिए 1 मिनट के लिए। वॉज दिस द सॉर्ट ऑफ थिंग द गवर्नर हैड फियर्ड, क्या कोई ऐसी चीज़ थी जिससे जो गवर्नर है उनको डर लगा हो, कोई भी मिस हैपनिंग होने का, कोई भी इस तरीके की मतलब बात होने का जो उसको बाहर निकालने में हेल्प कर सकती थी, क्या ऐसा कोई डाउट गवर्नर के माइंड में लग रहा था। वॉज द फोन कॉल अ फेल, ये सोचा जाता है क्या जो फ़ोन कॉल था वो फेक था, नकली था। सम सिग्नल, सम सीक्रेट मैसेज हो सकता है, बट ही कुड चेक ऑन दैट इमीडिएटली, लेकिन वो उसे चेक करना चाह रहा था। ही डायल्ड द नंबर ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, और इसीलिए सेटिस्फेक्शन करने के लिए वो एग्जामिनेशन बोर्ड को अपना नंबर डायल करता है। बट हर्ड ओनली द स्टेक्टो ब्लीप्स ऑफ ए लाइन एंगेज, लाइन एंगेज होने वाली जो बीपिंग साउंड होती है वही सुनी जाती है। बट देन द लाइन वॉज एंगेज, वॉजंट इट, येस नॉट वेरी इंटेलिजेंट सर, ठीक है, भाई काफ़ी इंटेलिजेंट नहीं है, जिसने भी किया होगा क्वेश्चन पेपर ही तो बता रहे, करेक्शन स्लिप, इसमें कोई डाउट मत रखिए आप। 2 मिनट्स लेटर ही हर्ड सम विस्परिंग कम्युनिकेशन इन द सेल, 2 मिनट के बाद फिर विस्परिंग साउंड जो सेल के अंदर हुई उसको सुना जाता है। देन मैकलरीज ब्रॉड स्कॉटिश वॉइस को सुना जाता है। विल यू स्टॉप राइटिंग अ वाइल मिस्टर इवांस, क्या आप कुछ टाइम के लिए लिखना बंद करेंगे। एंड लिसन केयरफुली, कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन 021-1 शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शन ऑन पेज नंबर 3। कैंडिडेट आप ये 021 उसका कोड गिवन था, करेक्शन स्लिप में आपको नोट करना है और टेक आउट योर पेज नंबर 3 एंड लाइन 15, द फोर्थ वर्ड शुड रीड गोल्डन नॉट गोल्डन, वर्ड की स्पेलिंग को करेक्ट किया जाता है। और दिस इज द हिंट वेयर ही हैज़ हिंट बाय विच ही कुड रन आउट ऑफ द सेल, ठीक है, ये एक ऐसा कोड होता है जहाँ से वो आगे उसको हेल्प करेगा वहाँ से निकल कर अपना मतलब सेफली किसी भी प्रोटेक्टिव वे में जाने के लिए, ठीक है, इसीलिए थोड़ा ध्यान देना। द होल फ्रेज विल देयरफॉर रीड जम गोल्डन एंड लोवेन नोट जम गोल्डन लोवेन, आई विल रिपीट दैट, वो रिपीट करता है सारे वर्ड्स को। गवर्नर लिसनड एंड स्माइल्ड, गवर्नर सुनता है और थोड़ा सा मुस्कुराता भी है। ही हैड टेकन जर्मन इन द 6th फ्रॉम हिमसेल्फ, उसने खुद भी जर्मन लैंग्वेज को 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। ही रिमेंबर्ड ऑल अबाउट द एग्रीमेंट ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के जितने भी एग्रीमेंट थे उन सबको उसने पढ़ रखा था। एंड सो डिड मैकलरी, मैकलरी ने भी किया होगा, दैट्स वाई ही वॉज प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स करेक्टली। बाय द साउंड ऑफ द थिंग्स फॉर द मिनिस्टर्स प्रोनाउंसिएशन वॉज मोस्ट इम्प्रेसिव, और जो क्वेश्चंस लगातार बता रहा है, जो करेक्शंस करवा रहा था, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो काफ़ी इम्प्रेसिव वे है। बट व्हाट अबाउट इवेंट्स, ही प्रोबेबली डिडंट नो व्हाट एन एडजेक्टिव वॉज, वो तो गवर्नर को लग रहा है कि भी इवेंट्स का क्या कहना, उसको तो पता ही नहीं होगा एडजेक्टिव होता क्या है। द फोन रेंग अगेन, दोबारा फ़ोन बजा, द मैजिस्ट्रेट कोर्ट से फ़ोन आया था।
दे नीडिड अ प्रिजन वैन एंड ए कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर। उन्होंने कहा भाई हमें प्रिजनर ऑफिसर चाहिए और एक वैन प्रोवाइड करवा दीजिए। एंड विद इन 2 minutes द गवर्नर वॉज वंडरिंग वेदर दैट कुड बी हॉक्स। और 2 minutes के लिए गवर्नर सोच रहा होता है क्या ये फिर एक फेक कॉल है। ही टोल्ड हिमसेल्फ नॉट टू बी सो सिली। उसने कहा मैं खुद इतना मूर्ख नहीं हूँ, ठीक है, मुझे मूर्ख ना बनाइए। हिज इमेजिनेशन वॉज बिगनिंग टू रन रियॉट। अब उसकी जो इमेजिनेशन थी वो उसको बिल्कुल लगातार डिस्टर्ब करती जा रही थी। वो सोच रहा है फ़ोन कॉल वो नहीं है, कभी उसको लग रहा है, तो उसी में वो उलझ के रह जाता। कन्फ्यूजनिंग मैटर। इवांस। For the first quarter of an hour, Stephen had dutifully peered through the peephole at intervals of 1 minute or so. हर 1 और 2 मिनट के बाद जो इवांस है, ठीक है, मिनट के बाद, ठीक है, अंदर जो पीप होल था उसमें से वो लगातार अंदर अपनी नज़र बनाए हुए है, उसमें से बार बार झाँक के देखता है। एंड आफ्टर दैट 2 minutes at 10:45 AM everything was still all right as he looked through the peephole। जैसे जैसे वो पीप होल में से देखता है, लगभग 10:45 का टाइम हो गया, सारी चीज़ें स्टिल वैसी थी जैसे पहली। It took 4 or 5 seconds no more। और वो अब इतना जल्दी जल्दी क्विकली चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, उसको 4-5 सेकंड लिखते लगता है, फिर सारी चीज़ें एक जैसी हैं। वट वॉज द पॉइंट? पॉइंट क्या था? इट वॉज ऑलवेज मोर और लेस देन द सेम। ये सारी सिचुएशन वही थी और बिल्कुल एक जैसी थी। देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट इन द एटमोसफेयर एज वेल एज इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ द थिंग्स। इवांस हिज पेन बिटवीन हिज लिप्स। वो क्या थी? इवांस अभी भी अपने होठों के बीच में पेन को पकड़े हुए था। सेट स्टेयरिंग इन फ्रंट ऑफ द टुवर्ड्स द डोर। दरवाजे के सामने बिल्कुल लगातार उसको घूरते ही रहना। सीकिंग इट सीम्ड सम सोरली नीडेड इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर। अपने मुंह में डाले हुए लगातार एक जगह टकटके लगा के देख रहा है, ऐसा लगता है शायद उसको वहाँ से कुछ इंस्पिरेशंस मिलने वाली हैं, इसीलिए लगातार उस पर उसका ध्यान रखा हुआ है। एंड अपोजिट हिम मैकलरी सीटेड स्लाइटली एस्क्यू फ्रॉम द टेबल नाउ। अपोजिट साइड में मैकलरी बैठा हुआ है, थोड़ा सा तिरछा, टेबल से तिरछा होके। हिज फेस इज सेमी प्रोफाइल। हल्का आधा फेस उसका दिख रहा है। हिज हेयर एमर्चियसली क्लिप्ड प्रेटी क्लोजली टू द स्कैल्प। जैसे कि स्टीफन ने ऑलरेडी इस बात को नोटिस कर रखा था, उसके बाल ऐसे कटे हुए हैं जैसे किसी अमेच्योर, मतलब जो न्यू ट्रेंड पर्सन होता है उसने उसको काट रखे हों। जो प्रोफेशनली होते हैं उन्होंने उसके बाल ना काट रखे हो। किसी जिसने नया नया ट्रेनिंग लिया उसने बाल काट रखे हों, तो उसके बालों की कटिंग से ऐसा लग रहा था। हिज आइज बिहाइंड द पेबल्ड लेंसेज पियरिंग शोर्ट स्लाइटली एट द चेस्ट टाइम। उसकी आंखों पर जो उसने लेंसेज लगा रखे थे वो किसी बुक को पढ़ रहा था, तो उसी पे उसकी नज़र टिकी हुई थी। हिज राइट इंडेक्स फिंगर हुक्ड बीनीथ द नैरो क्लैरिकल कॉलर। उसकी जो इंडेक्स फिंगर थी, ठीक है, उस पर क्या लग रहा था? क्लैरिकल कॉलर के नीचे, जैसे हम कहते हैं इंडेक्स फिंगर ऐसे डाल ले, तो वैसे उसने डाल रखी थी। एंड द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड द नेल्स मेटिकुलसली मैनिक्योर्ड। ऐसा लग रहा था लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को देखकर नेल्स भी बुरी तरीके से काटे हुए हैं। स्लोली स्ट्रोकिंग द शॉर्ट ब्लैक बियर्ड। और उसकी जो काली दाढ़ी थी, ठीक है, छोटी छोटी, उसको भी वो सहला रहा था, उसमें भी अपना हाथ घुमा रहा था। एट 10:50 AM, लगभग 10:50 का टाइम हो गया है। रिसीवर क्रैकल टू लाइफ एंड द गवर्नर रियलाइज ही हैड फॉरगॉटन इवांस फॉर ए फ्यू मिनट्स। कोई एकदम से जैसे रिसीवर बजता है, गवर्नर को लगा कहीं वो खोया हुआ था, मैं तो इवांस को बिल्कुल ही भूल गया हूँ। इवांस प्लीज़ सर, ऐसा वो सुनता है रिसीवर पे। इवांस वुड यू माइंड आई पुट ए ब्लैंकेट राउंड मी। क्या इससे आपको कोई परेशानी तो ना हो अगर मैं अपने शोल्डर्स के चारों तरफ उस ब्लैंकेट को ओढ़ लूँ? इज़ इट अ बिट प्रैंकी इन देयर इजंट इट साइलेंस। फिर दोबारा से साइलेंस हो जाती है और वो कहता है कि भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, मुझे हल्की सी ठंड लग रही है, क्या यहाँ पे हल्की ठंड नहीं है तो मैं ब्लैंकेट ले सकता हूँ। देयर इज़ वन ऑन मी बंक देयर सर। वहाँ पे मेरा बंक पर एक ब्लैंकेट रखा हुआ, आप मुझे हैंड ओवर कर सकती हैं। बी क्विक अबाउट इट। मैकलरी कहता है टाइम वेस्ट मत करना, जल्दी से उसको ओढ़ लो। एट 10:51 AM, Stephen was more than a little surprised to see a grey regulation blanket draped around Ivan's shoulder। अब लगभग सुबह 10:51 का टाइम हो गया है, इसीलिए स्टीफन अब हल्का सा थोड़ा सा सरप्राइज्ड है। वो क्या देखकर? एक ग्रे कलर का जो रेगुलरिटी में ब्लैंकेट ओढ़ता था, इवांस ने अपने शोल्डर्स के चारों तरफ लपेट रखा है। एंड ही फ्रोन स्लाइटली
एंड लुक्ड एट द एग्जामिनिंग मोर क्लोजली। उसकी भौहें चढ़ी हुई हैं, थोड़ा सा सोच विचार में लगा हुआ है और वो एग्जामिनी को और भी ज़्यादा ध्यान से देखता है। बट इवांस द पेन स्टिल बिटवीन हिज टीथ, लेकिन इवांस ने तो अभी भी अपने दांतों के बीच पेन को पकड़े हुए हैं। एंड ही वॉज स्टेयरिंग जस्ट एज वैकेंटली एज बिफोर, जैसे पहले घूर रहा था डोर के सामने वाले पॉइंट को, वैसे अब भी घूर रहा है। ब्लैंकली बीनीथ ए ब्लैंकेट शुड स्टीफन रिपोर्ट द स्लाइट इरेगुलरिटी, क्या ब्लैंकेट का उसको लेना और लगातार उसको पहने रखना इरेगुलर वे में, जैसे हम आमतौर पर ब्लैंकेट नहीं पहनते लेकिन थोड़ा सा ओड वे में, क्या उसे वो सारी चीज़ों के बारे में रिपोर्ट कर देना चाहिए? एनीथिंग एट ऑल फिशी हैड नो ऑब्जेक्शन साइड, सारी जो छोटी छोटी चीज़ें, मुझे नहीं लगता वो सारी चीज़ें किसको बतानी चाहिए, जैक्सन को। ही लुक्ड थ्रू द पीप होल वंस अगेन, दोबारा से वो पीप होल में से देखता है। एंड इवन एज ही डिड सो इवांस पुट द डर्टी ब्लैंकेट मोर क्लोजली टू हिम, जैसे वो दोबारा से स्टीफन उस पीप होल में से उसको ऑब्जर्व करता है तो और भी वो अपने ज़्यादा करीब उस ब्लैंकेट को और भी ज़्यादा अपने आप को कवर कर लेता है। वॉज ही प्लानिंग अ सडन बैटमैन लीप टू सफोकेट मैकलरी इन द ब्लैंकेट, उसके माइंड में आता है कहीं वो मैकलरी का गला घोट कर उसकी उस ब्लैंकेट से कहीं उसके को मर्डर ना कर दे। उसके माइंड में कई सारी नेगेटिविटी आ जाती है, क्या ऐसा हो सकता है कहीं उसकी ये प्लानिंग हो। डोंट बी डाफ्ट, अब इतना भी बुरा मत बनिए, मूर्ख मत बनिए। देयर वॉज नेवर एनी सन ऑन दिस साइड ऑफ द प्रिजन, प्रिजन के इस साइड कभी भी सनरेज नहीं आती। नो हीटिंग इधर ड्यूरिंग द समर मंथ्स में भी, एंड इट कुड गेट क्वाइट चिली इन सम ऑफ द सेल्स, और लगता है सेल के कुछ एक पार्ट्स में तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ठंड भी हो सकती है। इसकी वजह से स्टीफन डिसाइडेड टू रिवर्ट टू हिज अर्लियर एवरी मिनट्स ऑब्जर्वेशन, लगातार वो जो हर मिनट पे जो ऑब्जर्वेशन कर रहा था पीप होल में से अंदर झाँक के देखना, वो लगातार उसे वो शुरू करता रहा। एट 11:20 AM द रिसीवर वंस मोर क्रैकल्ड अक्रॉस द साइलेंस ऑफ द गवर्नर ऑफिसर, 11:20 टाइम हो गया, दोबारा से फिर रिसीवर बजा और गवर्नर के ऑफिस के जो साइलेंस थी उसको तोड़ दिया। मैकलरी इन्फॉर्म्ड इवांस दैट ओनली 5 मिनट्स रिमेन, क्योंकि मैकलरी अनाउंसमेंट कर रहा है इवांस को अभी 5 मिनट ही रहते हैं। द एग्जामिनेशन वॉज ऑलमोस्ट ओवर नाउ, अब जो एग्जामिनेशन था वो जल्दी ही पूरा हो गया। बट समथिंग स्टिल ग्नोड अवे क्वाइट इन द गवर्नर्स माइंड, लेकिन अचानक से गवर्नर के माइंड में चुपचाप कुछ चीज़ें, ठीक है, अंदर ही अंदर कहते हैं कुछ चीज़ें उसको डिस्टर्ब कर रही थी। ही रिस्ट फॉर द फोन वंस मोर, दोबारा से फ़ोन के पास पहुंचा। एट 11:22 AM जैक्सन शाउटेड अलोंग द कॉरिडोर टू स्टीफन, जैक्सन स्टीफन के पास कॉरिडोर के पास चिल्लाते हैं। द गवर्नर वांटेड टू स्पीक विद हिम, हरी मैन। स्टीफन पिक्ड अप द फोन एप्रीहेंसिव, जल्दी से फ़ोन उठा लेता है। एंड लिसन टू द रैपिडली स्पोकन वर्ड्स, और जो भी ऑर्डर्स उसको मिले हैं गवर्नर की तरफ से वो सारे सुनता है। स्टीफन हिमसेल्फली वॉज टू अकम्पनी मैकलरी टू द मेन प्रिजन गेट, स्टीफन उसको मैकलरी को प्रिजन के गेट तक खुद छोड़ के आता है। अंडरस्टूड, क्या मतलब छोड़ के आना, आपको समझ गई। स्टीफन पर्सनली वॉज टू मेक एब्सोल्युटली श्योर दैट द डोर वॉज लॉक्ड ऑन इवांस आफ्टर मैकलरी हैड लेफ्ट द सेल, अंडरस्टूड। और ये भी आपको श्योर रखना है कि जब आप मैकलरी को बाहर छोड़ के जाने के लिए चलोगे तो इवांस का दरवाज़ा प्रॉपरली लॉक्ड है या नहीं, ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, समझ गए क्या। एट 11:25 AM लगभग द गवर्नर हर्ड द